माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है फाइनली मेरी जॉब लग गई। महीने का 15,000 है। आई नो शहर के हिसाब से थोड़ा कम है, पर मैं मेहनत करूंगी ना, बहुत मेहनत करूंगी। आई एम श्योर वो जल्दी बढ़ा देंगे। और इंसेंटिव भी तो है, जितनी अच्छी मेहनत करूंगी ना उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ईशा, अब तुम्हें रेंट की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर कर लेंगे। कहीं जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने, लग्जरी विला में। वैसे भी ये घर पहले ही छोटा था, तुम दोनों भी आ गए और छोटा लगने लगा है। अब तो मेरा दम घुटने लगा। आई कांट स्टे, सॉरी। तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया था ना, पैचअप हो गया फिर से। तुम नहीं समझोगी, जब तक उसके पास पैसे है ना, पैचअप ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस बेबी। पर मैं यही कह रही थी कि अब रेंट की टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी, हम सब मिलकर रहेंगे ना। एक काम करो, तुम्हें ये घर बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया ना, तुम इसी घर में रह लो, रेंट पे करो, अपना काम चलाओ, जो करना है करो। मैं तो चली। इसे क्या हुआ माँ? अचानक से ब्रेकअप किए बॉयफ्रेंड के साथ वापस चली गई? कोई आया था क्या घर पे? इसके नाटक यही जाने, पता नहीं ये क्या करना चाहती है। तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, तू कपड़ा बदल ले। माँ, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं यहाँ रहूंगी तो खेतों में फसल सूख जाएगी। अब तेरी भी जॉब लग गई है और ईशा भी खुश है। थोड़े दिनों बाद मैं वापस आऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर कभी तुम। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इनफैक्ट आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आप ही तो मेरी फैमिली है। चलिए, अब मैं आपकी पैकिंग में हेल्प करती हूँ, फिर मैं स्टेशन छोड़ने आऊंगी आपको। चला, बैग हो गया? सब कुछ रखा ना आपने? हाँ। ओह माय गॉड, इतना सारा लंच! इस लंच को खरीदने में तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। हाय। हाय, तुम्हारे पास भी सेम पेंडेंट है? वाओ। हाँ, तुमने तो दिया था, तुम्हें याद नहीं? अगर आज पैसे नहीं मिले तो दोनों को मार दूंगा। डरो मत, ये मुझे मेरी माँ ने दिया और माँ कहते हैं कि ये तुम्हें हर बुरी चीजों से बचाएगा। तुम्हें पता है ना, बचपन में हम फंस गए थे तो तुम्ही ने मुझे हिम्मत दी थी और अपने हाथों से मुझे ये पहनाया था। तुम्हें कैसे याद नहीं? वो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे सर पे चोट लग गई थी। पूरे 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। तुम्हें तो पता है कैसे गरीब खानदान में पली बड़ी हूँ। ढंग के हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं हुआ मेरा। तब से ना मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, शायद इसीलिए भूल गई। सॉरी। और क्या क्या बोल दी सना, मैं तो तुम्हें वही पहले वाली शना समझ रहा था। क्या सारी यादें मिट चुकी है? क्या हुआ? विशाल सर, आपको आज इंस्पेक्शन के लिए जाना था? इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियर्स आने वाले थे, आ गए वो? यस, एंड उन्होंने मशीन की जो डाई खराब हुई थी उसको भी रिपेयर कर दिया है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप पर्सनली एक बार चेक कर लेते तो फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट क्वालिटी का इशू नहीं आता। राइट, सॉरी, आई हैव टू गो। फैक्ट्री में कुछ इशू हो गया तो इसलिए इंजीनियर्स आए हैं। सो यू प्लीज रेस्ट वेल एंड ईट वेल। आई विल सी यू एट नाइट। यही रुको, मैं फटाफट जाकर आती हूँ। ऐसी खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मैम, गाड़ी पहले घर ले लेता, आप कपड़े चेंज कर लेते, आपके कपड़ों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है। जोरावर, 20 साल बाद मिल रही हूँ मैं अपनी बेटी से, और कपड़ों को कौन पूछेगा? और फिर किसी को मेरे कपड़ों पे लगी मिट्टी से क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? मैं अभी आ रही हूँ, तुम रुको।